अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैर खैरियत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था इक्विलिब्रियम, और उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम के ब्रांचेस पढ़े हैं, यानी कि टाइप्स पढ़े हैं, और उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम के स्टेट्स भी पढ़े हैं। नॉर्मली इक्विलिब्रियम, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में होता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट होगा या तो इन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, क्योंकि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोनों सूरत में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। अब इक्विलिब्रियम में के जो हैं स्टेट्स तीन होते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के जो स्टेट्स होते हैं वो तीन होते हैं। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और नंबर थर्ड वन है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इन तीनों इक्विलिब्रियम को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि इनके स्टेट्स किस तरीके से हम बयान कर सकते हैं। चले हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम से। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज अ बॉक्स इज लाइंग ऑन अ टेबल। सपोज करें, कंसीडर करें एक बॉक्स है जो कि किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में होगा बिकॉज इसका रीज़न ये है कि वो ऑब्जेक्ट टेबल में रखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। टिल्ट द बॉक्स स्लाइटली अबाउट वन एज एज शोन इन फिगर 4.23। जैसे कि फिगर 4.23 में गिवन है कि ये जो बॉक्स ए पॉइंट में देखें, बॉक्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ये कह रहा है कि किसी भी एक एजेस साइड में से, एजेस का मतलब है साइड में से, उस वाइट बॉक्स को स्लाइटली डिस्प्लेस करें। उसके बाद ऑन रिलीजिंग इट टर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ही आप स्लाइटली इसको ऊपर करेंगे, उसके बाद छोड़ दें, तो वो ऑब्जेक्ट अपने ही ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाएगा। अब ये जो स्टेट है, दिस स्टेट्स ऑफ बॉडी इज शोन एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो बिहेवियर है इस बॉडी का, जो कि जिसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसको बाद छोड़ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपने ही ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है जैसे ऑब्जेक्ट ए में था। तो इस प्रोसेस को, इस स्टेट्स को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें एंड देन रिलीज इट, उसके बाद छोड़ दें। इट टर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, वो अपने प्रीवियस जो पोजीशन है, जो पहले उसका पोजीशन था, जो लोकेशन था, वहाँ पे चले जाए, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अ बॉडी इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन, ये कंडीशंस गिवन है। व्हेन, एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोएस्ट पोजीशन, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन पे हो। When it is tilted, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज, जब इसको हम स्लाइडली डिस्प्लेस करें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेज हो, मीन्स ऊपर की तरफ हो जो। इट टर्न्स बैक टू स्टेबल बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे ही इसको हम छोड़ते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी स्टेबल स्टेट में हो जाता है। तो ये जो था वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में था। चलें नेक्स्ट में देखते हैं। नोट, अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा है कि बॉडी जो है वो स्टेबल स्टेट में तब होगा जब तक उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस, यानी कि बुनियाद पे हो, बॉडी के जो सेंटर है वहाँ पे हो, तो उस कंडीशन में बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। नेक्स्ट में आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टेक अ पेपर कॉन, जैसे कि फिगर 4.24 में है। टेक अ पेपर कॉन एंड ट्राई टू कीप इट वर्टिकली पोजीशन ऑन इट्स वर्टेक्स। ये जो सेंट्रल पोजीशन है जिसमें हॉरिजॉन्टल, ये पेपर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जिस पॉइंट पे कनेक्ट है वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा।
एज शोन इन फिगर 4.24, जैसे कि फिगर 4.24 में गिवन है। इट टोपलेस डाउन ऑन रिलीजिंग, जिसको हम जब छोड़ दें तो वो नीचे आके गिर जाएगा। दिस स्टेट्स ऑफ बॉडी इज नोन एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि ये जो जैसे फिगर है 4.24, इसमें एक पेपर है वर्टिकली, उसका वर्टेक्स सेंटर ग्राउंड से कनेक्टेड है, बिल्कुल ऊपर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब हम थोड़ा इसको डिस्प्लेस करें तो उसके बाद ये बॉडी जो है वो पेपर नीचे गिर जाएगा। तो ये जो स्टेट है बॉडी का, ये अनस्टेबल स्टेट कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहलाएगा व्हेन स्लाइटली टिल्ट, जब उसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें। इट डज नॉट टर्न्स बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने प्रीवियस पोजीशन पे, जैसे पहले था वहाँ पे नहीं आए, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशन से व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हाईएस्ट पोजीशन, जैसे यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर जो डॉट गिवन है पिंक कलर का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कितना ऊपर है, इसका हाईएस्ट पोजीशन पे है। व्हेन इट इज़ टिल्ट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोअर्ड, जब इसको हम किसी भी अनस्लाइटली फोर्स अप्लाई करें किसी तरह से, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे आ जाएगा, जाहिर सी बात है गिर जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल पोजीशन से नीचे डाउन में आ जाएगा। इट्स प्रीवियस पोजीशन कैन नॉट बी रीस्टोर्ड बाय रेजिंग इट्स। ये कह रहा है कि जब हम इसको डिस्प्लेस करें तो इसका प्रीवियस पोजीशन वापस ना आए, तो वो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लास्ट वन जो इक्विलिब्रियम है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि कंसीडर अ बॉल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर 4.25a। ये जो है फिगर 4.25 है, इसकी ए फिगर में देखें, एक बॉल है जो कि ए पॉइंट पर रखा हुआ है। इट इज़ एन इक्विलिब्रियम, ये बॉल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि ये बॉल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन स्टिल इन इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि अगर हम इस पॉइंट ए पे जो बॉल है इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, तो ये जो है यहाँ पे एक नई पोजीशन इख्तियार कर लेगा वो, लेकिन वो सिमिलर होगा प्रीवियस पोजीशन की तरह। ये बॉडी स्टिल न्यू पोजीशन में जब है, ये बॉडी स्टिल इन इक्विलिब्रियम है एज शोन इन फिगर 4.25b, जैसे फिगर बी में है। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ही कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे खास बात ये है कि ए पोजीशन पे मास रखा हुआ है, बी पोजीशन पे भी ये वही मास वही बॉडी रखा हुआ है। ए पोजीशन से जब हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो बी पोजीशन पे आ गया, लेकिन बी पोजीशन जो है वो सिमिलर है जैसे ए पोजीशन है, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है नीचे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तब कहलाएगा व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, जब उसको हम डिस्प्लेस करें अपनी पहली पोजीशन से, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन, उसके बाद न्यू पोजीशन में आए लेकिन वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, तो वो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ही कहलाएगा। इसके अगर हम आसान वर्डों में देखें तो हम ये कहेंगे कि जब किसी भी बॉडी को हम डिस्प्लेस करें, वो बॉडी किसी न्यू पोजीशन में जाए लेकिन उसका न्यू पोजीशन सिमिलर हो एज अ प्रीवियस पोजीशन, तो वो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। नीचे लिखा हुआ है अ बॉडी सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन। एक बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तब कहलाएगा जब इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखें यहाँ पे इस बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में है, लेकिन वो ग्राउंड से नीचे है, कॉन्टैक्ट पोजीशन से नीचे है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्टैक्ट पोजीशन से नीचे ही होता है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स सेम एट सेम हाइट।
जब उस बॉडी को हम प्रीवियस पोजीशन से डिस्प्लेस करें स्लाइटली, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, वो वही होगा पॉइंट, उसके पॉइंट जो है वो उसके सेंटर में ही होगा जैसे पहले था, सेम हाइट पे होगा। दैट मीन्स जब किसी भी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन सेम हाइट में हो, जब हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें, तो वो बॉडी इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। All the new states in which body is move are the stable state। ये स्पेशली है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में। ये कह रहा है कि जो भी बॉडी को जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसको जो न्यू स्टेट्स हैं, न्यू पोजीशंस जो हैं, वो हर पोजीशन जो है वो स्टेबल स्टेट ही कहलाएगा, क्योंकि उस पोजीशन में बॉडी जो है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में ही आता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टडी किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस मोस्टली क्लास 9th और 10th फर्स्ट ईयर इंटर के जो भी लेक्चर्स हैं वो 1 by 1 में अपलोड करता जाऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम और फ्यूचर एंट्री टेस्ट के लिए जो है वो कारआमद होंगे। थैंक यू वेरी मच।